अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व अस्हारिही व अंसारिही व अशियाइही व मुहिब्बिही व उम्मतिही खुसूसन अला वारिसी हालिही सय्यिदी व सनदी व जद्दी व वसीलतिना फिद दारैन क़ुत्बिल अक़्ताबिल गौसिल आज़म सय्यिदना शेख अबी मोहम्मद मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर अल हसनी अल हुसैनी अल जाफ़री अल जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरज़ाहु अन्ना। बमुस्तफ़ा बिरसा ख़ीश रा के दी हम ऊस अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलहबीस। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है उर्दू में, कि तू मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक खुद को पहुंचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ही सारा दीन है। अगर तू उन तक यानी हुजूर तक न पहुंचा तो तेरा सब कुछ बूलहबी है। निस्बत खुद बसगत करदम व बस मुनफ़इलम ज़ा के निस्बत बसगे कुव्वत बेअदबी। का तर्जुमा है कि मैंने अपनी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दर के कुत्ते के साथ की, फिर मैं शर्मिंदा हो गया क्योंकि खुद को आपके दर के कुत्ते से निस्बत देना भी बेअदबी है। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। शेख सादी फरमाते हैं, even if you wash your mouth 1,000 times with perfume of rose, even then taking the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's blessed name would be considered disrespectful. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। If you are loyal to Muhammad, then we are yours. The universe is nothing. The tablet and the pen are yours. Please be seated and please make room for new guests. रुख मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में न निगाह आईना साज में। बद सही चोर सही मुजरिम व नाकारा सही। बद सही चोर सही मुजरिम व नाकारा सही। ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। The day of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam's birth, wilada, the day of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam's risala, messengerhood, the day of Rasulullah's hijrah, migration, the day of Rasulullah's entry to Madinat al-Munawwara, the day of Rasulullah's wafat, passing away, salawatullahi wa salamu alayhi, all were on Monday. It was unanimous, muttafiq alayh, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born on Monday. हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक का दिन और आपकी ऐलान नबूवत का दिन और आपकी हिजरत का दिन और वो दिन जिस दिन आप मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए और आपकी वफात का दिन, ये सारे दिन पीर के हैं। ये सारी चीजें पीर के रोज हुई और ये मुत्तफ़िक़ा बात है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के रोज आपकी विलादत पाक हुई। If we look at history, we do see, in fact, the month Rabi' did not have much importance among the Arabs. It did not belong to the holy months, Ashhurul Hurum. It was not the month of fasting, Siyam, the month of Ramadan. It was not a month of
Hajj pilgrimage. And then comes Rajab. It is one of the holy months, Ashhur al-Hurum. Dhul Qa'dah, it is one of the holy months, Ashhur al-Hurum. Dhul Hijjah, it is one of the holy months, Ashhur al-Hurum. Muharram, it is one of the holy months, Ashhur al-Hurum. Why was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam not born on a historically important day, on a memorable, well-known day? अगर हम तारीख को देखें तो फिर हकीकत में जो माह रबी है, रबी का महीना है, ये कुछ खास अहमियत का हामी नहीं था अरबों के दरमियान। और रोज़ों के महीने में आपकी विलादत पाक नहीं हुई, रमज़ान के महीने में, और ना ही आपकी विलादत पाक हज के महीने में हुई। फिर आया रजब जो कि हुर्मत वाले महीनों में से है। फिर है दुल क़ादा, आपकी विलादत पाक इसमें भी नहीं हुई जो कि हुर्मत वाला महीना है। दुल हिज्जा, और ये भी हुर्मत वाले महीनों में से है। मुहर्रम, ये भी हुर्मत वाले महीनों में से है। तो आखिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीखी अजीम दिन आपकी विलादत पाक क्यों नहीं हुई? एक मशहूर यादगार रोज, The day of Ashura is a historical day, the day that Allah rescued Musa alayhi salam, Prophet Moses, and made Fir'aun drown. It was the day, as the history states, the ship of Nuh alayhi salam, Prophet Noah, stopped at Mount Judi. It is said that Yawm al-Ashura was the day Allah rescued many prophets. Now, Rasulullah alayhi salatu wasalam was not born on Yawm al-Ashura. It was an important day which had great priority. Not even on Yawm al-Arafah, and it is a great day. The Arabs know it. Sayyidina Ibrahim alayhi salam stood at Arafah, calling people for Hajj. وَأَذِّنِ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, and publicly announced the pilgrimage to all people. They will come to you on foot. Surah Al-Hajj, ayah 27. आशूरा का रोज है, तारीखी दिन है, और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को लश्कर फिरऔन से नजात दिलाई, और फिरऔन का लश्कर दरियाए नील में गर्क हुआ। और तारीख ये भी बताती है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सफीना नूह वो क्या हुई, जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी। तो ये कहा जाता है कि यौम आशूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अंबिया को नजात दिलाई। ये एक यादगार तारीखी रोज है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के रोज आपकी विलादत पाक नहीं हुई। इतना फजीलत वाला दिन है, इतना अहम दिन है, और ना ही आपकी विलादत पाक अरफा के दिन हुई। ये भी बहुत अजीम दिन है, और ये अरब जानते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पर वकूफ किया आपने, और लोगों को हज के लिए बुलाया। सूरत अल-हज आया 27 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कि और लोगों में हज की आम निदा कर दे, वो तेरे पास हाजिर होंगे पियादा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was not even born in the month of Ramadan, which is the month of fasting, siyam. Yes, though fasting is not exclusive to Ummat al-Muhammadiyya, because the people, the Ummah prior to the Ummat al-Muhammadiyya, they used to fast as well. But the exclusiveness that was given to Ummat al-Muhammadiyya was what? The holy month of Ramadan, the month of fasting. So this was the specialty to Ummat al-Muhammadiyya, that a month was specified, the month of Ramadan. Rasulullah alayhi salatu wasalam's birth did not occur in the month of Hajj, nor did it occur in Dhul Qa'dah, the holy month, Shahrul Haram, the month that Allah subhanahu wa ta'ala had kalam with Sayyidina Musa alayhi salam, Prophet Moses. And regarding this, Allah subhanahu wa ta'ala said, and we agreed with Musa a covenant for 30 nights of solitude, and after that added 10 more, and completed it by adding 10 to them. So the covenant of his Lord amounted to 40 nights in full. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक रमज़ान के महीने में नहीं हुई, ये रोज़ों का महीना है। और बात अहम ये है कि रोज़े उम्मत मुहम्मदिया से पहले भी रखे जाते थे, प्रायर उम्मतों में भी।
पहली उम्मतों में भी, मगर जो खुसूसियत उम्मत मुहम्मदिया को दी गई है वो है माह रमदान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हज के महीने में नहीं हुई, ना ही जुल्कादा के महीने में। और ये जुल्कादा क्या है? शहरुल हराम, ये हुर्मत वाले महीनों में से आता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम किया मूसा अलैहिस्सलाम से, और कुरान मजीद में फरमाया, सूरत अल-आराफ आया 142 में इसका तर्जुमा है कि और हमने मूसा से 30 रात का वादा फरमाया, अच्छा उसके बाद और 10 शामिल किए। फिर तर्जुमा है कि और उनमें 10 और बढ़ाकर पूरी की तो उसके रब का वादा पूरी 40 रात का हुआ। So what happened here? Musa alayhi salam had kalam, had spoke to Allah subhanahu wa ta'ala. What did he have to do for that? He fasted for the entire month of Dhul Qa'dah. Then Allah ta'ala says in the Holy Quran that 10 more days were added. And then 10th of Dhul Hijjah is when Musa alayhi salam spoke with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala ने Musa alayhi salam से कलाम किया। कब किया? पहले जुल्कादा का सारा महीना आप रोजा रहे, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने और 10 दिन उसमें और शामिल किए, तो 40 आपने रोजा रखे। और फिर 10 जुल्हिज्जा को मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया अल्लाह तबारक व तआला से। And Rasulullah's birth did not occur on 10th of Zulhijjah. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक 10 जुल्हिज्जा पर भी नहीं हुई, ये भी मुबारक और अजीम दिनों में से है। And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's birth did not occur in the month of Muharram. Rather, it was in the month of Rabi', a less significant month among the Arabs. They knew it as Rabi', but it had neither much significance nor a great history. Why? What Allah subhanahu wa ta'ala reveals us is that Allah subhanahu wa ta'ala wished that the importance of our Prophet sallallahu alaihi wasallam becomes unique, becomes independent, not influenced by other significance. तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक मुहर्रम के मुबारक हुर्मत वाले महीने में भी नहीं हुई, बल्कि रबी के महीने में हुई, जो कि एक मजहूल महीना है, इतना खास महीना नहीं है अरबों के दरमियान। वो जानते थे कि महीना रबी है, उतना अजीम नहीं था और इसमें कोई अफजलियत नहीं थी तारीख में इस महीने की। अल्लाह तबारक व तआला ये जाहिर कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत मुनफरिद हो और independent ho, yani istiqlali ho. If Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born on Ashura, one will assume that verily the priority of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam is due to Ashura. If Rasulullah was born on Yawm al-Arafah, one will assume that the priority of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam is due to the day of Arafah. And if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born on 10th of Zulhijjah, one will assume that his priority is due to the 10th of Zulhijjah. Or if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born in the month of Dhul Qa'dah, or in the month of Dhul Hijjah, or in the month of Muharram, or in the month of Rajab, there is tendency to pass on the specialty of the time on Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. But Sayyidina Rasulullah was born in the month of Rabi', so that Rasulullah's priority will be independent and unique. Subhanallah. अगर आशूरा में, आशूरा के रोज आपकी विलादत पाक होती तो ये मान लेते कि अफजलियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशूरे के रोज की वजह से है। अगर रसूल अकरम यौमुल अरफा, अरफात के दिन आपकी विलादत पाक होती तो ये मान लिया जाता कि अफजलियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरफात के रोज की वजह से है। अगर रसूल अकरम 10 जुल्हिज्जा की आपकी विलादत पाक होती तो ये मान लेते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत 10 जुल्हिज्जा की वजह से है। और अगर रसूल अकरम माह जुल्कादा में या फिर माह जुल्हिज्जा में या फिर माह मुहर्रम में या फिर माह रजब में आपकी विलादत पाक होती तो
ये रुझान होता कि उसी वक्त की खासियत या महीने की खासियत की वजह से है, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई रबीअ में, ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत मुनफरिद और इस्तिक़लाली हो। सुभान अल्लाह, नॉट मिक्स्ड विद प्री फाउंड ऑनर्स। ये किसी पहले से मौजूद शुदा का शरफ नहीं है। Now the specialty is exposure. Sorry, can I ask for a Kleenex? Now the specialty is exposure of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In it, this is a great virtue. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the one who brings specialty to the time, to the era, to the period, not the time that brings superiority to Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो ये मालूम हुआ कि खुसूसियत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की है, ना कि वक्त की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास करते हैं वक्त को, जमाने को, ना कि वक्त करता है खास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। As some literaries or famous Islamic poets say that by my poems I did not pay tribute to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but I pay tribute to my own qasida, to my own poem by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. By my poem, I did not praise Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rather, I obtained honor because of my poems were about Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कुछ अदीब ये कहते हैं, जो शुआरा हैं इस दीन के, जिन्होंने कसाइद लिखे हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, अशआर लिखे हैं, तो वो ये फरमाते हैं कि मैंने जो कसीदा लिखा, मैंने जो अशआर लिखे हैं, तो ये मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे कसीदे की मदाह हो रही है, क्योंकि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में है। Subhanallah, we read qasida, we read naat, we read praises of Rasulullah. For example, we read Qasidat al-Burda. What happened? It's a qasida of 10 chapters written with love and respect by Sayyidina Imam al-Busiri rahmatullahi ta'ala alayh. And he wrote this in the state of paralysis for the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He was cured from paralysis. When we read this qasida, we say, oh, this qasida is great, and we know this is for the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is not bringing greatness to Rasulullah, but it is bringing greatness to the qasida which is being read for so many years. This is bringing greatness to the sha'r, to the poet, to Imam al-Busiri, who wrote this in love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो यहाँ पे ये मिसाल दे रही हूँ मैं आपसे कि कसीदा बुर्दा हमने पढ़ा, तो कसीदा हुजूर की शान में है, इससे हुजूर की शान नहीं बढ़ रही, इससे कसीदे की शान बढ़ रही है। These are expressions that are cultured, elegant and pleasant, expressed by only those who have good taste. We have something called zawq, taste. It is not learned at schools. It is not learned from books, and lectures are not enough. This taste, this zawq, occurs in the heart of a human, fi qalb al-insan. And this is adab, this is the knowledge of adab. And Allah honors that person by this taste, by this zawq and adab. He reaps some good benefits by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, as it is known. तो अल्लाह तबारक व ta'ala ने ये खुसूसियत दी है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इजहार करते हैं, जो मुहज्जब तरीके से, जो अदब के साथ, जो लताफत के साथ, जो फसीह अंदाज में जो इजहार किया जाता है, तो ये सिर्फ ज़ौक़ वाले लोग, टेस्ट वाले लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही खास चीज़ है जो कि मदारिस में नहीं सीखी जाती। ये ख़ास चीज़ है जो किताबों से नहीं सीखी जा सकती। ये ख़ास चीज़ है जो लेक्चर्स अटेंड करके नहीं हो सकती। ये अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान के दिल में देता है
और एक अदब का जो इल्म होता है, और ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इज्जत, ये इकराम हासिल होती है। सुभान अल्लाह। और इससे बहुत अजीम फायदा हासिल होता है बफज़्ल तआला। Now we know, before I proceed, so talking about going back to Zawq, the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doesn't just come; it is innate. It just happens in you. You know better that if you read books, I mean, subhanallah, it will enhance, but it has to happen in your heart, which is from Allah subhanahu wa ta'ala. You have to long for the love of Rasulullah. आपको तड़प होनी चाहिए मोहब्बत रसूल से और अहले बैत से, उनकी जिंदगियों से, उनके जो what do you say, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, what is that word, sacrifices से, जो अहले बैत के sacrifices हैं, जो हम आज यहाँ पर बाइज्जत हैं, वो अहले बैत की सदका है। सुभान अल्लाह। सो ये जो है अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने फजलो करम से देता है, और हम यहाँ पर असहाब के सैक्रिफाइसेस से हैं। कौन? जो हुजूर से मोहब्बत करते थे। वो तो बहुत खूबसूरत वाक़या है कि एक सहाबी हुजूर से पूछते हैं कि हुजूर क़यामत कब आएगी, आपने सुना है बारहा। तो फिर आप हुजूर ने पूछा कि मा आदत लहा, तुमने उसके लिए क्या तैयारी की? तो बोलते हैं मैं, हालांकि वो जिहाद पे जाते हैं हुजूर के साथ, वो नमाजें पढ़ते हैं हुजूर के पीछे, और ये बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई अमल नहीं है, सिर्फ ये कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और नबी करीम उनको बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं कि तुम उनके साथ होगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। वो अंत मा मन अहबब्ता, अल्लाहु अकबर। तो ये जो मोहब्बतों के लिए हम बैठे हैं, ये रायगा नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये बिल्ड होते जाएंगे, बिल्ड होते जाएंगे, बिल्ड होते जाएंगे इंशाअल्लाह। Now, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Now we know that verily the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in the month of Rabi'ul Awwal to stand out in priority and honor from that of the time. It is not the time that brings priority and honor to Sayyidina wa Maulana Muhammad salawatullahi alayhi. Likewise, his birth occurred on Monday, which was not a special day for the Arabs. Friday is much known, in priority. Not that Monday is unknown, but it is less in priority. But it was Friday that was much recognized by the Arabs. They called it Yawm al-Aruba in the ancient pre-Islamic time. And as ulama mentioned in the lineage of Rasulullah, that Ka'ab, the grandfather, the Jad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, like 8 generations above, he used to give sermons on Yawm al-Jumu'ah. So Friday is a special day. Sunday is special for Christians, and Saturday is special for Jews. But Rasulullah's birth came on a Monday also for the same reason, for his priority and dignity to surpass that of the time. There is no special thing in the day to add on him as honor, and no time holds superiority over Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Surah At-Tawbah, ayah 33. It is he who has sent his noble messenger with guidance and the true religion in order to prevail over all other religions, even if the polytheists get annoyed. Allahu Akbar. तो ये मालूम हुआ कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में आपकी विलादत पाक हुई, ताकि आप अफजलियत में अलग नजर आए, ना कि वक्त की वजह से कोई उस पर असर हो। सुभान अल्लाह। तो आपका शरफ, आपकी अफजलियत मुमताज है। और ये वक्त नहीं है जो शरफ या अफजलियत लाता है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन, जो कि मंडे के रोज है, पीर के रोज आया है, तो ये कोई खास दिन नहीं था अरबों के दरमियान। जुमे का रोज खास था, पर पीर का रोज कोई खास रिकग्नाइज फौकियत वाला दिन नहीं था। और जुमे का बहुत ही फौकियत वाला दिन था अरबों में, और वो इसे यौमुल अरूबा कहते थे।
कदीम ज़माने में, क़ब्ल इस्लाम, अहद जाहिलियत में। और जैसे कि उलमा ने जिक्र किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में कि काब जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद हैं, बहुत पुश्त पहले, 8 पुश्त पहले, कि वो खुतबा दिया करते थे जुमे के रोज़। तो मकसद ये है कि जुमा बहुत ही ख़ास दिन था। इतवार ख़ास दिन है नसरानियों के लिए, हफ्ता ख़ास दिन है यहूदियों के लिए, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई पीर के रोज़ उसी वजह से। तो यहाँ पे फजल और शरफ जो है वो हुजूर की वजह से उस दिन पे आया है, ना कि वो दिन की वजह से कोई शरफ हुजूर पर आया है। और अफजलियत वक्त नहीं रखता, हुजूर वक्त पर अफजलियत रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरत तौबा आयत 33 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कि वही है जिसने अपना रसूल हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे सब दीनों पर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिकों को ये नागवार हो। In short, the glory of the honorable Prophet alayhi salatu wassalam is in the period, the month, the day of Rasulullah's birth. It is an independent and a unique glory. Also, so that Rasulullah may have the greatest credit, glory, salawatullahi wassalamu alayhi. Then comes the specialty of Medina, Yathrib. There is also another point, so that the Masjid al-Nabawi, the Prophet's mosque, and the owner of the Prophet's mosque, Sayyidina Rasulullah, also have a special status or distinction of independence, of goal, of ziyarah, regarding the intention of traveling and entering the mosque, Masjid al-Nabawi, subhanallah. These are distinguished and independent glories of our master, our leader, Sayyidina wa Maulana Rasulillahi salawatullahi wa salamu alayhi. तो यह हासिल ये है सारी गुफ्तगू का कि अफजलियत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस ज़माने पे है, उस वक्त पे है, उस महीने पे है, उस रोज़ है जिस दिन हुजूर की विलादत पाक हुई। और ये ज़ाती है, मुनफरिद है, ये भी कि इस वजह से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी बरतरी फजल की रहे। और फिर आती है खुसूसियत मदीना की, यथरिब की, जो कि इसमें भी एक हिकमत है, ताकि मस्जिद नबवी में, और जो उसके ओनर हैं कौन है, सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपका ख़ास मकाम हो, उस जगह का ख़ास मकाम हो जो इस्तिक़लाली हो और एक मकसद हो वहाँ जाने का, और ज़ियारत के लिए जो जाते हैं वो ख़ास हो, वहाँ मस्जिद में एंटर होना वो ख़ास हो, दाखिल होना वो ख़ास हो। तो ये सारी फ़ज़ाइल हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।